चलो ठीक। Assalamu alaikum to all of you. We have already discussed 6 rules of narration. Now we will start with the 7th one, that is, if the sentence is in present simple tense and it is changed into past perfect tense. पहले आपको याद रखना है कि सेंटेंस आपको मिलेगा रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच आपको मिलेगा पास्ट सिंपल टेंस में. दिस मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट टेंस विल बी सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. जब आपको ऐसे मिलेगा रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, देन यू हैव टू चेंज द स्ट्रक्चर एज वेल. आपको याद रखना है पास्ट परफेक्ट में फिर कौन सा स्ट्रक्चर आएगा. तो आपको याद रखना है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तब आप ये चेंज कर सकते हो. रूल याद रखना है पास्ट सिंपल टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है. एग्जांपल में लेता हूं, शी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामास बिगिन, I gave away a lot of money in charity. I subject gave second form of verb away a lot of money in charity, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा. तो आपको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए याद रखना है कि ये सेंटेंस है पास्ट सिंपल टेंस में, आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में. तो हैड यूज करना है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो आपको याद रखना है इसमें आएगा शी सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है. शी टोल्ड मी कामा के बदले डैड, शी टोल्ड मी डैड आई के बदले शी टोल्ड मी डैड शी. फिर आपको हैड ऐड करना है बाय रूल. शी हैड, गिव की थर्ड फॉर्म देनी है, गिव गेव गिवन, तो वहां पे आएगा गिवन, गिव गेव गिवन है. She told me that she had given away a lot of money in charity. Another example, she said to me, comma, inverted commas begin, I had to run away. यहाँ पे आपको ख्याल रखना है I had to run away. तो ये जब ये इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा, she said to के बदले told, she told me कामा के बदले dad, she told me dad, I के बदले I के बदले she told me dad she had तो have के बदले had, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, have had और वो पे आएगा और उसके बदले रूल का had लगाना है. यहाँ पे दो had का ख्याल रखना है. she told me dad, I के बदले हो गया she told me dad she. हैड तो वहां की सेकंड फॉर्म है, हैव की सेकंड फॉर्म है हैड, तो यहाँ पे हैड लिखा हुआ है और हमें हैड करना है ऐड बाय रूल. ये पास्ट परफेक्ट में लिखना है, तो इसमें आएगा शी टोल्ड मी डैड शी हैड टू रन अवे. Another example, she said to me, comma, inverted commas begin, they enjoyed the picnic very well. He said to के बदले told, he told me dad, कामा के बदले dad है, he told me dad, they तो they ही वापस आएगा है. they had ऐड करना है by rule, they had enjoyed थर्ड फॉर्म ही है, enjoyed है the picnic very well. तो यहाँ पे आएगा he said to me, comma inverted commas begin, they had enjoyed the picnic very well. तो चेंज में आएगा इनडायरेक्ट में he told me that they had enjoyed the picnic very well. Another rule is must is removed by had to. वो तो टेंस के रूल्स जो थे वो तो एंड हो गया. अब आपको याद रखना है कि मस्ट जहां पे आएगा उसके बदले हमें हैड टू यूज करना है. ये मैंने पहले ही उन सेंटेंस वर्ड्स में भी बताया है कि मस्ट को हैड टू में चेंज करना है. एग्जाम्पल, इसका रूल इतना ही याद रखना है कि मस्ट को हैड टू में चेंज करना है बस. शी सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामास बिगिन, आई मस्ट मेक हरी. तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में आएगा शी सेड टू के बदले टोल्ड,
शी टोल्ड मी, कामा के बदले डैड, शी टोल्ड मी डैड, आई के बदले शी टोल्ड मी डैड, शी मस्ट के बदले हैड टू, शी हैड टू मेक हरी में चेंज नहीं हो जाएगी, इसमें आएगा आई मस्ट मेक हरी, यहाँ पे आएगा दैट शी हैड टू मेक हरी। और एक एग्जांपल, they said to me, comma inverted commas begin, we must try our best। इनडायरेक्ट में आएगा they said के बदले told, they told me that, we के बदले they had to try their best, our के बदले their our के बदले their, और must के बदले had to, we के बदले they told me that they had to try their best। और एक एग्जांपल, he said to me, comma inverted commas begin, I must work hard to pass the exam। इनडायरेक्ट में आएगा he told me that, I के बदले he had to work hard to pass the exam। must के बदले had to, ये आपको याद रखना है। और बाकी जो चेंजेस हम पहले से ही करते हैं, said के बदले told, कामा के बदले that, और किसी जगह आएगा वो आई के बदले शी, वो आपको ख्याल में रखना है, और ये रूल सबसे इजी है। नेक्स्ट वन है, अनदर रूल इज, विल को वुड से रिमूव करना है, शल को शुड से रिमूव करना है। ये मैंने पहले ही कहा है वर्ड्स में, विल इज रिमूव्ड बाय वुड एंड शल इज रिमूव्ड बाय शुड। एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, शी सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामास बिगिन, आई विल डू इट नाउ। शी सेड के बदले टोल्ड, शी टोल्ड मी, कामा के बदले डैड, शी टोल्ड मी डैड, आई के बदले शी टोल्ड मी डैड, शी विल के बदले वुड, शी वुड डू इट नाउ। बाकी चेंज नहीं हो जाएगा, और ये आपको ख्याल रखना है कि पहले इतने चेंजेस आएंगे। अनदर एग्जांपल, he said to me, comma inverted commas begin, I shall not be long, I will be back soon। इसमें ख्याल रखना है, will भी है, shall भी है। I shall not be long, I will be back soon। चेंज अब हो जाएगा इनडायरेक्ट में, he said to के बदले told, he told me, कामा के बदले dad, he told me dad, I के बदले he told me dad, he shall के बदले should, he should not be long, I के बदले फिर से he will के बदले would, he would be back soon। इसमें आएगा he told me that he should not be long, he would become soon, back soon। Another example, I said to her, I will talk to you later। जब ये चेंज करेंगे, I told her that, I will के बदले would, I would talk to her later। ये तो आसान ही है। Another one, she said to me, comma inverted commas begin, I shall not give the exam। इसमें आएगा इनडायरेक्ट में, she said के बदले told, she told me, कामा के बदले dad, she told me dad, I के बदले she told me dad, she shall के बदले should, she should not give the exam। अब आपको याद रखना है, अब तक हम करते थे कामा हटाने के लिए यूज डैट, मगर अब आपको ख्याल रखना है, जहां पे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चंस, मगर कौन से क्वेश्चन वो मैं बताऊंगा। क्वेश्चंस, इफ एंड वेदर इज रिटन टू रिमूव द कामास, आपको कामा हटाने के लिए डैट यूज नहीं करना है, बल्कि इफ या वेदर यूज करना है कामा हटाने के लिए इन क्वेश्चंस। मगर कौन से क्वेश्चंस में, नथिंग विल बी यूज्ड इन WH और H क्वेश्चंस टू रिमूव द कामास। अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा WH से, मतलब व्हाट, वायर, उसमें, या H से हाउ, उसमें कुछ नहीं यूज करना है कामा हटाने के लिए। अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो गया किसी और हेल्पिंग वर्ब से है, तो वहां पे आपको इफ या वेदर यूज करना है।
अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो गया WH से या H से, वहां पे आपको कुछ भी नहीं यूज करना है कामा हटाने के लिए। एग्जाम्पल क्लियर यू है। She said, comma, inverted commas begin. Am I smart a little? यह है क्वेश्चन, मगर ये am से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें आएगा if या whether। She said को वापस said में ही लिखना है। She said if, मगर ये जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है ये हैफजर्ड में है, आपको ये इसको अरेंज देना है। ये असल में सेंटेंस है आई एम स्मार्ट अ लिटिल है, अब हम इसे ऐसे ही चेंज करेंगे। आई के बदले शी, एम के बदले वाज, इसमें आएगा शी सेड इफ शी वाज स्मार्ट अ लिटिल। शी सेड इफ शी वाज स्मार्ट अ लिटिल। अब है दूसरा क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। शी सेड, comma, inverted commas begin. What are you doing here? He said, you के बदले I है। What I was doing here के बदले there. What I was doing there. H क्वेश्चन की बात करेंगे। She said, how are you? इसमें आएगा she said how I was. R को was में you के बदले I. How I was. और एक चीज आपको याद रखनी है, objective pronouns of reported speech are changed into objective pronouns of the subject of reporting verb. अगर आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस मिलेंगे रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच कौन होता है? काम होता है चेंज प्रोनाउन सब्जेक्ट वाले केस में। पहले देखना है कि सब्जेक्ट में कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब है, उसी के हिसाब से आपको वो चेंज करना है। एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। आई सेड, कामा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, यू डिड नॉट डू गुड टू मी। आई सेड दैट, दैट यू तो वापस यू ही लिखना है। आई सेड दैट यू डिड नॉट के बदले हैड नॉट। आई सेड दैट यू हैड नॉट, डू के बदले डिड है, डू के बदले डन। I said that you had not done very well to me. डायरेक्ट है। और एक एग्जांपल है, she said, comma, inverted commas begin, they do not like me. Do not के बदले did not यूज करना है। She said that they did not like me. और एक एग्जांपल, she said I have my own problem. इसमें इनडायरेक्ट आएगा, he said that he had his own problem. ये तो था आसानी है। इसमें डिड नॉट को हैड नॉट में चेंज करना है, डू नॉट को डिड नॉट में चेंज करना है, हैव को हैड में चेंज करना है। और एक याद रखना है इंपेरेटिव सेंटेंस। पहले आपको याद रखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको दिखाया जाएगा एक्सट्रीमली अर्जेंट और इम्पोर्टेंट और गिव्स ऑर्डर, उसमें आपको कुछ भी जरूरी दिखाया जाएगा, जिसमें हम कहते हैं कि इसमें ऑर्डर दिखाया जाएगा, रिक्वेस्ट होगी है। आपको ऐसी इंपेरेटिव सेंटेंस याद रखना है। उसमें आपको क्या करना है, कामा हटाने के लिए तो यूज करना है। यू हैव टू यूज टू रिमूव द कॉमास इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। सबू में हम डैट यूज करते हैं। क्वेश्चन में आपको यूज करना है इफ और वेदर, and nothing will be used in WH or H questions. And if the sentence is in imperative, you have to use to remove the commas. अगर imperative sentence होगा तो आपको कामा हटाने के लिए तो यूज करना है। सबों के साथ मैं रिपीट करूंगा, सबों के साथ डैट हम यूज करते हैं। जहां पे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा वहां पे आपको यूज करना है इफ और वेदर। अगर आपको WH और H क्वेश्चन मिलेगा वहां पे कुछ भी नहीं यूज करना है काम हटाने के लिए। और अगर इंपेरेटिव सेंटेंसेस मिलेगा तो वहां पे आपको यूज करना है टू रिमूव द कॉमास।
पहले इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको क्या दिखाया जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट दिखाया जाएगा, अर्जेंट दिखाया जाएगा। एग्जाम्पल में लेता हूं, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामास बिगिन, डू इट क्विकली। इसने क्या किया है, ऑर्डर दिया है इसको, जल्दी जल्दी करो ये काम है। तो इसमें आएगा ही ऑर्डर्ड मी, इसको सेड टू वेड टू नहीं लिखना है, इसमें लिखना है ही ऑर्डर्ड मी टू, कामा के बदले टू, डू इट के बदले दैट, टू डू दैट क्विकली, ही ऑर्डर्ड मी टू डू दैट क्विकली है। और एक है डायरेक्ट एग्जांपल, दे सेड अस कामा इन्वर्टेड कामास बिगिन बी ऑफ फ्रॉम हियर, ये इसे ऑर्डर देता है कि यहां से चले जाओ है, ये ऑर्डर है, आपको ख्याल रखना है कि सेंटेंस क्या है, तो आपको लिखना है दे ऑर्डर्ड अस, कामा के बदले टू, दे ऑर्डर्ड अस टू बी ऑफ फ्रॉम हियर के बदले देयर। और एक एग्जांपल, ही सेड सी व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड, व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड, ये इसे ऑर्डर देता है कि बाहर देखो क्या हो रहा है, तो इसको लिखना है शी ऑर्डर्ड मी, कामा के बदले टू, शी ऑर्डर्ड मी टू सी व्हाट इज के बदले वाज, व्हाट वाज हैपनिंग आउटसाइड। और एक आपको याद रखना है इंटरजंक्शन सेंटेंसेस। इंटरजंक्शन सेंटेंसेस हम किन सेंटेंसेस में को कहेंगे, जिसमें इमोशन दिखाई जाएगी या सडन इमोशन, अचानक कुछ होता है ना, तो उसको हम इंटरजंक्शन, जिसमें हुर्रा, अलास, हैंग इट ऑल यूज किया जाएगा, तो आपको ये याद रखना है कि ये क्या है, इंटरजंक्शन सेंटेंसेस है। इसमें कुछ भी रूल नहीं है, खाली हुर्रा एलास, ये आपको देखना है कि इसमें कौन सी एक्सप्रेशन दिखाई जाएगी, वो आपको एक्सप्लेन करना है। फिर तो जिस तरह हम चेंज करते हैं उसी तरह चेंज करनी है, कामा के बदले डैड। स्टूडेंट सेड कामा इन्वर्टेड कामास बिगिन हुर्रा वी हैव पास्ड द एग्जाम। स्टूडेंट्स, यही हुर्रा जो आज दिखा रहा है, तो यहाँ आपको लिखना है स्टूडेंट्स एक्सप्लेन्ड जॉयफुली दैट, हुर्रा के बदले जॉयफुली आ गया, हुर्रा तो हो गया ब्रेक डाउन है। स्टूडेंट्स एक्सप्लेन्ड जॉयफुली, काम के बदले दैट, दैट वी के बदले दे, दैट दे हैव के बदले हैड, दैट दे हैड पास्ड द एग्जाम। Students explained joyfully that they had passed the exam. और एक एग्जाम्पल, she said, alas, I have missed the bus. Alas shows a sorrow. तो यहाँ पे आपको लिखना है she explained sorrowfully, कामा के बदले dad, dad I के बदले she, dad she have के बदले had, dad she had missed the bus. और एक एग्जाम्पल, शी सेड हैंग इट ऑल, हैंग इट ऑल ये गुस्से में कहता है, हैंग इट ऑल आई हैव नो टाइम फॉर दिस, इसको हम चेंज करेंगे, ही एक्सप्लेन्ड एंगरली डैड, कामा के बदले डैड, ही एक्सप्लेन्ड एंगरली डैड आई के बदले ही, डैड ही हैव के बदले हैड, डैड ही हैड नो टाइम फॉर दिस के बदले डैड, ही हैड नो टाइम फॉर डैड। और ये हो गया इंटरजेक्शन सेंटेंसेस। और अब बात करेंगे सजेशनल सेंटेंसेस। सजेशन तो आपको पता ही है, जिसमें मशवरा वशवरा दिया जाएगा, उन्हीं को हम सजेशनल सेंटेंस कहेंगे। इसमें हम क्या करना है, सेट के बदले सजेस्टेड लिखना है, बाकी तो चेंज जिस तरह करते हैं उसी तरह इसमें करनी है। एग्जाम्पल, द प्लेयर्स सेड कामा इन्वर्टेड कामास बिगिन लेट अस नॉट प्ले द मैच टुडे, let us not play the match today, तो इसमें आएगा इनडायरेक्ट में, the players suggested that they should not play the match today के बदले that day, ये मैंने पहले ही कहा है, they should not play the match that day। और एक एग्जांपल, he said let us be frank, let us के बदले हमें देखना है कि ये क्या है, ये किसकी तरफ इशारा करता है। he suggested that I, ये कहता है कि let us be frank, आपको frank रहना है, तो ये किसे बात कर रहा है,
आपसे, आपको जब भी इनडायरेक्ट में कहना है तो आपको आई यूज करना है। ही सजेस्टेड दैट आई शुड बी फ्रैंक। और एक एग्जांपल, दे सेड लेट अस ड्रॉप द एग्जाम दिस ईयर। इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है, दे सजेस्टेड दैट, कामा के बदले हैं, दे, ये लेट अस किसकी बात करता है, दे की बात, तो आपको इसमें लिखना है दे शुड ड्रॉप द एग्जाम, दिस के बदले दैट ईयर। they suggested that they should drop the exam that year। और एक लास्ट वन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको पता है जिसमें एक्सक्लेमेशन दिखाई जाएगी, खुशी है, जॉय दिखाया जाएगा। तो आपको ये ख्याल रखना है कि ये सेंटेंस में क्या दिखा रहा है, और इसके आखिर में होगा नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। एग्जाम्पल हम लेंगे, शी सेड, comma, inverted commas begin, what a big tree it is। ये हैरान होकर कहती है कि कितना बड़ा दरख्त है। she exclaimed with joy, said के बदले है she exclaimed with joy, comma के बदले dad, she exclaimed with joy that it, असल में ये सेंटेंस है क्या, व्हाट को छोड़ो है? ये तो हमें एक्सक्लेमेशन दिखा रहा है, असल में ये सेंटेंस है इट इज ए बिग ट्री। हमें ऐसे ही चेंज करना है, इट के बदले इट, इसके बदले वाज, इट वाज ए बिग ट्री। शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज ए बिग ट्री। दे सेड, कामा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, हाउ कोल्ड इट इज, असल में सेंटेंस है इट इज कोल्ड है, तो हाउ हमें एक्सक्लेमेशन दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको लिखना है दे exclaimed with fear that it was cold today। टुडे के बदले टुडे ऊपर नहीं है, और ये हमें दिखा रहा है कि आज दिन की बात करता है, तो हमें यहाँ पे दैट डे लिखना है। अगर नहीं भी लिखेंगे तो सेंटेंस क्लियर है। और एक इसमें ये विश करता है, he said, comma, inverted commas begin, may you become a doctor है, may you become a doctor, तो ये यहाँ पे लिखना है कि ये विश करता है, he wished me to be a doctor है, he wished me to become a doctor। तो आपको ख्याल रखना है कि जहां पे भी आपको यूनिवर्सल ट्रुथ्स मिलेंगे तो आपको उसमें चेंज नहीं करनी है। जहां पे भी आपको सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में मिलेगा वहां पे आपको पास्ट सिंपल टेंस में चेंज करना है। तो जहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस मिलेगा वहां आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। जहां पे आपको सेंटेंस मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो वहां पे आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। जहां पे आपको मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जहां पे आपको मिलेगा पास्ट सिंपल जो हमने आज पढ़ा है वो हमने कल पढ़ा था जो जहां पे आपको मिलेगा पास्ट सिंपल तो आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। मस्ट के बदले हैड टू यूज करना है, विल के बदले वुड, शैल के बदले शुड। और एक रूल है अगर क्वेश्चन होगा तो आपको इफ या वेदर करना है यूज कॉमा हटाने के लिए। अगर WH और H क्वेश्चन होगा तो उसको कॉमा हटाने के लिए कुछ भी यूज नहीं करना है। और एक रूल था डिड नॉट के बदले हैड नॉट, और डू नॉट के बदले डिड नॉट, और हैव के बदले हैड। और एक रूल था इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, उसमें आपको यूज करना है कॉमा हटाने के लिए टू, जिसमें ऑर्डर दिया जाएगा है। तो आपको ख्याल रखना है कि ये सेंटेंस क्या है। और अगर इंटरजेक्शन होगा, इंटरजेक्शन सेंटेंसेस, आपको हुर्रा अल्लाह से ब्रेक करना है कि इसमें कौन सी एक्सप्रेशन दिखा रही है, ये दिखाई जाएगी, तो आपको ऐसे ही ये चेंज करना है। और अगर सजेशनल सेंटेंसेस होगा तो उसमें आपको सजेस्टेड लिखना है, उसमें होगा एक्सप्लेन विद जॉय इंटरजेक्शन में। और अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे वहां पे तो आपको दिखाना है एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद फेयर, ऐसे ही आपको इसमें लिखना है। और कॉमा हटाने के लिए दैट ही यूज करना है। और इसी के साथ रिपोर्टेड सुपीरियर नरेशन एंड होता है। एनी क्वेश्चन?